स्वागत नहीं करोगे हमारा? मूवी का विषय है तो मूवी से ही स्वागत होना चाहिए ना। हमारे मंच से जो आज हमको मार्गदर्शन करने वाले हैं, जिन्हें मूवर्स एंड शेखर्स के नाम से एक जबरदस्त शो करके इस पूरे देश को जिन्होंने मूव एंड शेक किया था, ऐसे बॉलीवुड में जिनके कई सुमन उन्होंने बिछाए, ऐसे शेखर जी हमारे बीच में हैं। माननीय विश्वनाथ जी, जिन्होंने इतनी बड़ी संस्था का सपना देखा, इस संस्था को एक नए रूप में राहुल जी आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों को मैं इस जबरदस्त आयोजन का मैं अभिनंदन करता हूं। जो सारे छात्र नेता हमारे बीच में बोल रहे थे, कौन कह सकता है कि आने वाली जो पीढ़ी है उनको विषय की कोई भी विषय दे दिया जाए तो विषय की डेप्थ तक उनको सोच है, व्यक्त करने की उनमें एक क्षमता है। मैं सारे युवा छात्र नेताओं का भी अभिनंदन करता हूं। और मेरे सामने पूरे भारत का भावी बैठा है, जो ये मानता है, जिनको अपना कैंपस मानता है कि वो छात्र नेता है, वो आज हमारे बीच में यहां पे उपस्थित है। इस पूरे ये सभागण के अंदर कल का कोई सचिन बैठा होगा, कल का कोई धोनी बैठा होगा, कल की कोई करीना कपूर भी बैठी होगी और कल की कोई साइना नेहवाल भी होगी। दोस्तों, हम ही आने वाली कल है, हम ही भावी है। और मूवी, म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स जो आज का विषय इस भारतीय छात्र संसद ने रखा है, दोस्तों ये हमारी पल्स है। इस भारत को युवा रखा है, इस भारत को आगे बढ़ाया है। हर अच्छे बुरे वक्त में मूवी और म्यूजिक ने और स्पोर्ट्स ने इस भारत को सतत आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, हीरोज दिए हैं हमको। दोस्तों, भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, दोस्तों जब तानसेन ने राग दीपक गाया, उसकी शरीर के अंदर अग्नि प्रज्वलित हो गई। एक छोटी सी दो बच्ची पीछे, जब तानसेन की बॉडी जलेगी ऐसा भास होने लगा, तो ताना रीरी करके छोटी दो बच्ची ने राग मल्हार गाया और वो बारिश की, जिससे तानसेन के शरीर की अग्नि जो थी वो बुझने लगी। संगीत में भारत ने एक लैंडमार्क खड़ा किया। कई विषय में हम बोल सकते हैं। दोस्तों, खेल के अंदर कृष्ण भी गुल्ली डंडा खेलते थे। दोस्तों, राम हो, कृष्ण हो, या वर्तमान में सुभाष चंद्र बोस हो, वो भी कहीं कॉलेज में अपना नाम क्रिकेट में लिखवाने गए थे। अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारे शरीर का रंग काला है, तुम नहीं खेल सकते। दोस्तों, कोई भी समय हो तो मूवी और म्यूजिक और स्पोर्ट्स ये हमारा हमेशा आदर्श रहा है, हमें हीरोज इसमें से दिए हैं। दोस्तों, इस जो विषय है उसकी गंभीरता है। इस विषय में यदि हमको युद्ध के समय में मनोज कुमार आते थे, उनकी मूवी भारत कुमार के नाम से कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, या मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो इस देश के किसान के सामने उस
हमारी नजर जाती थी या पाकिस्तान के यूथ के सामने हमारी नजर जाती थी। हमारे सामने जब भी कोई प्रश्न आया है तब मूवी से हमने उसका जवाब दिया है। हमें चाहिए कि ये यदि हमारे लिए आदर्श है, लोग इसको गंभीरता से देखते हैं, तो हमें चाहिए कि इस विषय को हम उतना ही आगे बढ़ाते रहे। इस विषय के अंदर यदि हमने कभी गाया दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, तो गाना आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ? इस गाने को आगे बढ़ते हुए दूर हटो ये दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे कितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। ये गाने ने इस देश के युवा को झकझोरा। कॉलेज की टैलेंट इवनिंगों में गाने लगा। और आज किसी एक डायरेक्टर ने उस गाने को कहां तक ले गए? उस गाने को ले गए, कान खोल के सुन लो दुनिया वालों, पार्टी करेंगे सारी रात, चाहे दम है तो बंद करवा लो, आंटी पुलिस बुलाएगी, बजाते रहो। गाने को दूर हटो दुनिया वालों से आंटी पुलिस बुलाई तक ले गए हम। 4 बजे है लेकिन पार्टी अभी जारी है। लेडी है नाराज पर पार्टी अभी चालू है। आज दारू नहीं, आज वाइन नहीं, आज हम शैंपेन पिएंगे। किस लेवल पे ले जा रहे हो? क्यों ले जा रहे हो? तुम ताल पे रहो, तुम लिरिक्स भूल गए तो तुम किस पे जा रहे हो? हाँ दोस्तों, मुझे भरोसा है मेरा युवा इस पे थिरकेगा जरूर, पर ये गाने 1-2 महीने चलते हैं फिर लोग भूल जाते हैं। इस गानों से मुझे कोई डर नहीं है कि मेरी इस पीढ़ी को वो प्रभावित कर पाएंगे। आज भी लता मंगेशकर का यहां मंच से कहा गया, लता मंगेशकर का गाना जब बजता था नेहरू जी को आंख में आंसू लाए थे। आज भी हम गाते हैं ना, जरा याद करो कुर्बानी। तो आज भी हमारे वो उसको किसी मीडिया की, सोशल मीडिया की या किसी यूट्यूब की वो गाना मोहताज नहीं है, वो गाना चल रहा है। मिले सुर मेरा तुम्हारा दूरदर्शन पे बजता था, उतनी रीच नहीं थी, इतनी सारी चैनल नहीं थी, फिर भी गाना मिले सुर मेरा तुम्हारा आज कहीं की रिंगटोन में बजता है। दोस्तों, जब म्यूजिक अपनी जिम्मेवारी समझता है तो देश जुड़ता है। जब म्यूजिक के अंदर कॉमर्शियलाइजेशन आ जाता है तो दोस्तों व्यापार हो जाता है, पर समाज में नुकसान छोड़ के जाता है। हमें इस देश के अंदर यदि वंदे मातरम ने इस देश को जगाया, कई लोगों को मरने के लिए इस देश के लिए तैयार किया। अंग्रेज जब मारते थे तब हम वंदे मातरम चिल्लाते थे, पर आज हमें जब जरूरत थी इस देश के अंदर, तब हमें नए एंथम, नई पीढ़ी का नया एंथम यदि हमें जरूरत पड़ी तो किसी डायरेक्टर ने आगे चल के हमें चक दे इंडिया भेंट किया। पूरा देश गाने लगा चक दे इंडिया। दोस्तों, चक दे इंडिया जैसे ही आया, तुरंत के अंदर एक छोटे से बच्चे, झारखंड के रांची से आने वाले महेंद्र सिंह धोनी नाम के एक लंबे बाल वाले लड़के को एक नई सी टीम दे दी गई, और नई टीम लेके जब वो वहां विदेश में गया तो एक हरियाणा का छोटा सा लड़का जोगिंदर शर्मा, शायद उसके बाद वो एक्सीडेंट के चलते खेल नहीं पाया, पर उसकी एक गेंद ने पाकिस्तान को हरा के वर्ल्ड कप हमारे हाथ में दिया, और पूरा भारत एक ही दिन में गाने लगा था चक दे इंडिया। शाहरुख खान का वो डायलॉग आज भी हमें याद है, जब वो चंडीगढ़ की लड़की कहती थी मैं चंडीगढ़ की कैप्टन हूं, तो उसने कहा कि तुम चंडीगढ़ की कैप्टन हो तो बाहर निकलो,
यहां कोई चंडीगढ़ नहीं है, यहां कोई आसाम नहीं है, यहां कोई गुजरात नहीं है, यहां कोई दिल्ली नहीं है, न कोई तमिलनाडु है। यहां कोई है तो भारत है। मेरी टीम में जिसको भारत समझ चाहता है वही खेल पाएगा। दोस्तों, हमें यह समझने की जरूरत है कि हम भारत हैं, विश्व के सामने हमें लड़ना है। दोस्तों, ये खेल ही है। जब इरफान गुजरात का होगा, बॉलिंग डालेगा, रांची का महेंद्र सिंह धोनी उसको पकड़ेगा, दिल्ली का कोहली उस पर फील्डिंग करेगा, मौका आएगा तो महाराष्ट्र का सचिन तेंदुलकर छक्का मारेगा। ये क्रिकेट की गेम है जो हमें एकता सिखाती है, हमें एकता बताती है तो वो स्पोर्ट्स है, हमें जगाती है तो मीडिया मूवी है, हमें झकझोर के रख देती है तो म्यूजिक है। हमें 65 साल के अंदर कई युद्ध आए, कई भूकंप आए, कई बांध टूटे होंगे, कई दंगे हुए होंगे, परंतु भारत को किसी ने खड़ा रखा है, जिंदा रखा है, भारत को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो ये हमारा मीडिया है, वो मूवी, म्यूजिक एंड हमारा स्पोर्ट्स है। अभी मैं दोपहर को यहां निकलते हुए गुरुमूर्ति जी से बात कर रहा था, सुबह में एयरपोर्ट में हरिप्रसाद चौरसिया जी से बात कर रहा था। तो दोस्तों, विषय यह है कि ये जो शेखर सुमन जी जैसे कलाकार बैठे हैं ना, वो सारे लोग जो मिलकर है वो हमारे सच्चे एम्बेसडर है। विश्व में जब जाते हैं तो इन्हीं को लोगों को देख के एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग अपने कोई भी कागज को उठा के ऑटोग्राफ लेने को दौड़ते हैं। आप मकाऊ में कर लो, आप हांगकांग में कर लो, आप श्रीलंका में कर लो, कहीं भी फिल्म फेयर अवार्ड कर लो, 2-2 लाख लोग सुनने को आते हैं। रसिया के बॉर्डर पे जाके देखो तो हमको लोग सुनने को आते हैं। जब हमको अमेरिका या रसिया में पसंदगी करनी थी तो राज कपूर हमारे ब्रांड एम्बेसडर थे, जिन्होंने हमें वहां से टेक्नोलॉजी देने के लिए वहां के लोगों को एक माहौल रसिया के अंदर बनाया था। दोस्तों, यही है, ये जो मीडिया है वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। आज भी अमिताभ को हो या शाहरुख खान हो, दोस्तों, पाकिस्तान भले हमारा दुश्मन देश है, वो हमारी किसी ना किसी पृथ्वी मिसाइल से डरता होगा, या हमारे कोई ना कोई क्रायोजेनिक इंजन की शोध हो जाए तो उनको डर लगती होगी। हमें पोखरण का यदि हमने बम धमाका कर दिया तो उनको दूसरे दिन कोई धमाका करना पड़ा। पर इन सारी चीजों से जितना डरते हैं ना, उससे ज्यादा मैं ये कहता हूं कि उनको सबसे ज्यादा डर है। तो डर है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी मूवी का है कि वहां बैन लगाने के बाद भी वो पाकिस्तान में रुक नहीं पा रही है। पायरेटेड वर्जन करके पाकिस्तान के अंदर हिंदी मूवी लोग देखते हैं। ये डर जो है वो क्यों डर है? क्योंकि उनको लगता है कि जो देश का राष्ट्र का जो विचार है, मोहम्मद अली जिन्ना का जो विचार था, वो विचार यदि कोई एक वजह से जो एग्जिस्ट यदि न कर पाए तो वो न कर पाएगा, और न कर पाएगा सिर्फ हिंदी मूवी से। और इस वजह से दोस्तों, मुझे लगता है कि इस माध्यम ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसने हमें जोड़ा है। भले हमारी हर जिले के बाद हमारी बोली बदलती हो, पर इस भारत को यदि किसी ने जोड़ के रखा है और तो वो सिर्फ है हिंदी, और हिंदी को किसी ने प्रसारित किया है तो वो हिंदी मूवी है। इसलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि हम सब युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, इसके अंदर से हम सब न तो कलाकार बन पाएंगे और न तो हम सब क्रिकेटर बन पाएंगे। हम न तो कोई साइना नेहवाल हो, न विश्वनाथन आनंद हो, न ध्यानचंद हो, न हम कोई गीत सेठी हो। हम लोग कोई सारे लोग ये नहीं बन पाने वाले हैं, परंतु इसमें से जो जज्बा है कि किसी भी लेवल पे जाके मेरे तिरंगा का नाम, जब कोई अभिनव बिंद्रा वहां से तिरंगे का झंडा ऊपर जब उठाता है, नीचे अभिनव बिंद्रा खड़ा होता है ना, तो पूरे भारत का गौरव ये इतने उफान पे होता है। जब सुशील कुमार किसी को पटकनी देता है तो ओलंपिक में हमें लगता है कि मेरे भारत ने पटकनी दे दी। दोस्तों, हम जिस भी फील्ड में रहे, हमें वो सुशील कुमार बनके हमें कई लोगों को पटकनी देनी होगी। हम वो यहां से हमें जहां भी रहे, ऐसी सोच, वैसी बात, वैसा विचार, वैसा काम हमने अपने जीवन का 100% देके इस देश की एकता को हमें समाहित करते, हमें अपने आप को उतना आगे बढ़ाना है कि आने वाली सदी जो, यदि ये सदी जो अमेरिका की रही, अभी मान लो कि हमसे चाइना थोड़ा आगे है,
पर आने वाला विश्व यदि किसी का है तो ये जो सेंचुरी है वो सेंचुरी होगी तो भारत की होगी। यदि लोग कहते हैं विजन 2020, यदि हम 65% लोग हैं और यदि हम विश्व का नेतृत्व करने वाले हैं तो 2030 या 2040 में यदि भारत महासत्ता होगा, यदि अमेरिका आज महासत्ता बनके ओबामा करके खड़े हैं कोई और उसका प्रेसिडेंट महासत्ता का प्रेसिडेंट है, तो 2030-40 के अंदर कोई भारत महासत्ता यदि भारत महासत्ता बन जाए और उसका कोई प्रधानमंत्री होगा या उसका जो प्रेसिडेंट कोई होगा विश्व में जाएगा तो इसी के अंदर से बैठा हुआ कोई जाएगा। हम तो 40 क्रॉस कर चुके, पर आपका जो यदि 17, 18, 20 साल वाले जो बच्चे यहाँ बैठे ना, वो अपनी 40 साल की उम्र में इस महासत्ता भारत का नेतृत्व करता होगा। और महासत्ता का नेतृत्व का नेता कितना पढ़ा होना चाहिए, कितना डेप्थ वाला होना चाहिए, कितना गंभीर होना चाहिए, कितनी सोच वाला होना चाहिए, हर विषय पे उसका कितना नजरिया होना चाहिए। अपने आप की जिम्मेवारियां समझिए और इस विषय के अंदर से एक जज्बा जो है उसको उठाते हुए अपनी किसी भी फील्ड में जाइए, उस जज्बे को कायम रखते हुए आप आगे बढ़िए। भारत माता आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ है। हम सब मिलकर इस देश को महान बनाएंगे और इस देश को हम आगे बढ़ाएंगे। यही बात आपके बीच में रखते हुए राहुल जी और माननीय विश्वनाथ जी ने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया और इतना जबरदस्त आयोजन किया। मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और ये भारतीय संसद में से निकले हुए लोग जितने अच्छे विचार रख रहे हैं, कल जाके मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में भी आप लोग जाएंगे और जिस शिस्त के साथ यहाँ पे अपने विचार रख रहे हैं, जिस चीज के साथ वहां से पोडियम से अपने विचार रख रहे हैं, जो डेप्थ के साथ आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाली संसद के अंदर भी इतने गंभीर और जिम्मेवार नेता हमको मिलेंगे और वो इसी में से मिलेंगे। आप सबको धन्यवाद, आप सब यहाँ आए और आप सबका यहाँ से मार्गदर्शन मिला। मुझे लगता है आप आने वाली पीढ़ी है, आपको मिलने का मौका मिला। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ से इसी बात को करके मेरी बात को पूर्ण करता हूँ। वंदे मातरम। भारत माता की